भगवत गीता दूसरा अध्याय। लास्ट चला था जब अर्जुन ने कुल धर्म के नष्ट होने की बात कही तो श्री कृष्ण ने तो जवाब दिया था कि तुझे ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया। तो कुरीतियों पे भी चल रही थी चर्चा। तो भगवान ने कहा सिद्ध है कि वो कोई कुरीति थी। तभी तो श्री कृष्ण ने उसका खंडन किया, निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। उसने अर्जुन ने कुल धर्म को सनातन बताया था, तो भगवान ने किसको सनातन बताया? आत्मा को सनातन बताया। और कैसे बोला? आत्मा ही सनातन है। एकमात्र सनातन तत्व कोई संसार में अगर है तो वो है आत्मा। यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। सनातन जब आत्मा है तो उस आत्मा तक पहुंचने का कोई रास्ता भी, कोई जरिया भी होगा, तो वो आत्मिक पथ हुआ। अगर हम उस आत्मिक पथ को, उस तरीके को नहीं जानते, उन युक्तियों को नहीं जानते जिससे उस आत्मा तक पहुंचा जाए, उसका साक्षात्कार किया जाए, तो कह रहे हैं कि आपका अभी तक सनातन धर्म में प्रवेश तक नहीं हुआ है। दूर की बात हो गई सनातन धर्म की। तो बोला कि जब ये सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए। अब ये तत्व, आत्मा का तत्व जो है, ये सनातन है, शाश्वत है और ये व्यापक है, सबके अंदर है, तो फिर खोजने का किसको जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक नंबर 25, अव्यक्तो यमचिन्त्यो अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जो चीज अव्यक्त होगी, इनविजिबल होगी, उसको हम इंद्रियों से नहीं समझ सकते। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है तो, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। इंद्रियों का विषयों से संयोग कब होगा? जब इंसान जीवित होगा। और जीवित इंसान किसके आधार पे होता है? चेतना के आधार पर, जो कि आत्मा है। तो बोला कि इंद्रियों का संयोग जब तक है, आत्मा तो तब तक है, लेकिन उसको समझा नहीं जा सकता। क्यों? कि वह अचिंत्य है, चिंतन से परे है, चिंतन की चीज नहीं है। चिंतन किया तो वो तो विषय हो गया ना, किसी विषय का हम चिंतन कर सकते हैं। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह शाश्वत है तो, किंतु हमारे दर्शन, उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है। अतः चित्त का निरोध करें। जब तक चित्त और चित्त की लहर है, चित्त में इस मन में ख्याल उठते रहते हैं, जब तक चित्त है और अंदर में लहरें उठ रही हैं तो तब तक वो शाश्वत सनातन आत्म तत्व है तो हमारे साथ। लेकिन हमारे पास होते हुए, हमारा वो स्वरूप होते हुए भी हम उसका दर्शन भी नहीं कर सकते, उसका उपभोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो निर्लेप है। होते हुए भी वो हमसे अछूता है आत्मा, इसलिए उसका उपभोग नहीं कर सकते और प्रवेश भी उसमें हम नहीं कर सकते, ऐसा बताया। इसलिए ये शर्त क्या हो गई? तब तक हम उस आत्म तत्व का दर्शन, उपभोग और प्रवेश नहीं कर सकते जब तक चित्त है और चित्त की लहर है ना। चित्त की लहर भी खत्म हो गई, मान लीजिए शांत हो गया चित्त, लेकिन चित्त तो है ना, तो कभी भी उसमें चित्त बना उठने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए क्या बोला कि चित्त का निरोध करे, चित्त जैसी चीज ही बिल्कुल समाप्त होवे। पीछे श्री कृष्ण बता आए हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है। हम पूरे संसार में क्या देख रहे हैं? असत ही देख रहे हैं। जो इंद्रियों से दिखता है, ग्रहण होता है इंद्रियों से, वो असत होता है। दूसरा असत की पहचान है परिवर्तनशील। अभी है, अभी उसमें कोई चेंज आ जाएगा या वो रहेगा ही नहीं। तो असत वस्तु का इसका मतलब है अपना अस्तित्व नहीं है। और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है।
सत इतना स्थायी है कि वो तीनों कालों में है। असत अभी दिखेगा वर्तमान में, पहले नहीं था, भविष्य में नहीं होगा, लेकिन सत अभी भी है, पहले भी था, आगे भी होगा। और वो सत है आत्मा। एकमात्र सत आत्मा को बताया। आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन। शाश्वत और सनातन दो शब्द अलग अलग आ रहे हैं। सनातन मीन्स आदि अंत से बियॉन्ड, परे, और अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं है वो तत्व। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा। अब आत्मा के लिए जो ये गुण धर्म अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन, अव्यक्त जो प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ये सब गुण धर्म कहाँ से आए, कैसे पता लगे? तो बता रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने, आत्मा एक तत्व है, आत्मा का दिग्दर्शन किया और उन्होंने इन विशेष गुण धर्मों से उस आत्मा को देखा। अब हमारे अंदर एक शंका हो सकती है कि कैसे देखा जब वो अव्यक्त है। तो ये एक सूक्ष्म देखने की क्रिया है जो कि इन चर्म के चक्षुओं से नहीं देखा। आगे बोला, ना 10 भाषाओं के ज्ञाता ने देखा, है ना, बहुत सारी भाषाओं के ज्ञानी हों, मान लिया भी बहुत पंडित हों, विद्वान हों, क्या उन्होंने देखा किसी और वे में? ना किसी समृद्धिशाली ने देखा। ये हो सकता है कोई बहुत समृद्ध हो, बहुत धनवान हो, माना विशेष विशेष स्थितियों के लोगों की कल्पना यहाँ की जा रही है कि क्या, मतलब जो बिल्कुल विलक्षण लोग हैं, बहुत समृद्धिशाली हैं या बहुत ज्ञाता हैं, क्या उन्होंने देखा? नहीं, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। ये एक शब्द जो है तत्वदर्शन, तत्व का जो दर्शन है, क्योंकि तत्व स्वयं में अव्यक्त है। तत्व सूक्ष्मतम चीज है और तत्व इतनी व्यापक चीज है कि उसका देखना किस तरीके का होगा, ये जिन्होंने इस तत्व को, आत्म तत्व को देखा, ये उनकी बहुत ही कोई सूक्ष्मतम प्रक्रिया रही होगी। श्री कृष्ण ने, उनका ऐसा बहुत ही सूक्ष्मतम स्तर का अनुभव रहा होगा जिसको उन्होंने यह देखा कहा। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व है परमात्मा। ऊपर तत्वदर्शियों की बात चली ना, तत्वदर्शियों ने देखा, तो तत्व क्या है? तत्व है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। आगे ना बात खुल के समझ आ रही है कि तत्वदर्शियों ने जो दर्शन किया, जो देखा उस आत्मा को, आत्म तत्व को, तो वो स्थिति कौन सी है? जब मन का निरोध हो गया, मन बचा ही नहीं, शून्य, बिल्कुल खत्म। और मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन करता है और खाली दर्शन नहीं करता, उसमें प्रवेश पाता है। प्रवेश पाने से क्या मतलब हो गया? वो उसका रूप हो गया। वो नहीं रहा, वो रहा जो उसका, जिसका उसने दर्शन किया। अब हर समय उसको ऐसा महसूस होता है तत्वदर्शी को कि आई एम नॉट दिस, आई एम दैट। हमें तो परिश्रम करके या थोड़ा एक कॉन्शियस होकर के इस बात को लाना पड़ता है कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन जिन्होंने उस आत्म तत्व में प्रवेश पा लिया, उनके लिए अब कोई ये मेहनत की, एफर्ट की चीज नहीं रह जाती। वो तो चलते फिरते ब्रह्म होते हैं। बड़े महाराज श्री के लिए एक बार एक महात्मा ने सत्संग चल रहा था, तो यही बोला कि महाराज श्री चलते फिरते ब्रह्म हैं। ऐसे ही लक्ष्मी भगवान को भी जब कभी हम देखते थे तो ऐसे ही लगता था कि उनका शरीर हॉल में चल के आ रहा है। वो बोलते थे, हैं? कभी कुछ, एक बार कुछ खाते हुए भी हमने उनको देखा है, तो ऐसे लगता ही नहीं था कि वो खा रहे हैं या वो चल रहे हैं। तो क्या है? प्रवेश पा चुके हैं उस तत्व में। तो वो तत्व है। शरीर तो जैसे मात्र एक बाहर की क्रिया, उनकी परमात्मा अपने आप ही, प्रकृति अपने आप उनके शरीर को चला रही है। उनका खाना, रहना, उठना, बैठना, बोलना, देखना, उनके देखने में भी बिल्कुल अलग वो होता है। लक्ष्मी भगवान की आंखों में एक अलग ही बात होती थी, एक दिव्यता।
उनकी महापुरुषों की हर क्रिया में एक दिव्यता नजर आती है। तो वो दिव्यता कहाँ से आ रही है, किस चीज की झलक है? वो उस तत्व की झलक मिलती है ना। देखने वाला देख के समझ जाता है इस चीज को कि वो अलौकिक है, ये जो महापुरुष है। तो तत्व में प्रवेश पा जाना एक बहुत ही अलौकिक घटना है महापुरुष के किसी बहुत ऊंचे साधक के जीवन की। तो हम इतना भी समझ लें तो बहुत अच्छी बात है कि मन के निरोध काल में उस तत्व का दर्शन हुआ है महापुरुषों को, और उन्होंने फिर उसमें प्रवेश पा लिया। तो जब एक बार प्रवेश पा लिया तो फिर बाहर थोड़ा ना आता है कोई, प्रवेश पाने के बाद आ ही नहीं सकता। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं, ये प्राप्ति काल हो गया ना, प्रवेश पा लिया, भगवान मिल गए, भगवान ही हो गए। फिर वो देखने में हमें हाड़ मास के दिखते हैं ना, क्योंकि उनकी सेवा होती है सृष्टि में, समाज में, लोगों के प्रति जो अपनी अमानत लेके आए होते हैं उन महापुरुषों के सामने। और दूसरी ही क्षण वे अपनी आत्मा को प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं जब उनको ऐसी घटना घटती है उनके जीवन में, और दूसरे ही क्षण उसी समय वो अपनी आत्मा को, आ रही है वही वाली बात, ईश्वरीय गुण धर्मों से विभूषित देखता है। उसी टाइम देखता है कि जो जिसके उसने दर्शन किए आत्म तत्व के, वो सब उसके आत्मा में प्रभावित हो गए, उसकी आत्मा सज गई उन ईश्वरीय गुण धर्मों से, विभूषित हो गया। वो देखता है कि आत्मा ही सत्य, सनातन और परिपूर्ण है। जहां तरफ उसको वही तत्व ठसा ठस दिखता है, जैसे वो खुद को भी नहीं देख पा रहा, उस टाइम कुछ महसूस नहीं कर पा रहा। चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में जैसे वो तत्व, उसको तत्व के दर्शन हो जाते हैं। दर्शन हो जाने के मतलब उस टाइम दृष्टा नहीं बचता, मात्र वो तत्व बचता है। दर्शन, दृश्य और दृष्टा त्रिपुटी होती है, वहां तो त्रिपुटी भी समाप्त हो गई, वहां तो सिर्फ वो तत्व रह गया। इसलिए वो देखता है, क्या देखता है कि आत्मा ही सत्य है, दूसरी कोई चीज नहीं है, सनातन है, आदि अंत नजर नहीं आता उसको उस दर्शन में, तत्व के दर्शन में, और परिपूर्ण है क्योंकि व्यापक है, ठसा ठस है। तो देखता है कि चहुं तरफ परिपूर्ण 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 ये आत्मा। अब ये जो लक्षण बताया, ये जो दिग्दर्शन महापुरुषों को हुआ, ये कैसा है? अब ये तो देखो वो बिल्कुल उसका रूप हो गए ना, तो चिंतन कौन करेगा? त्रिपुटी में ही चिंतन होगा। मन हो और चिंतन करे, कोई विषय हो उस पर चिंतन करे, चिंतन की प्रक्रिया हो, तो तीन चीजें होती हैं तो चिंतन होता है। इसलिए बोल दिया ये आत्मा अचिंत्य है। अब देखो ये आत्मा अचिंत्य है, तो जो साधक होता है अब वो अभी वहां तक नहीं पहुंचा है, तो वो क्या करता है? वो उन महापुरुषों की शरण में रहता है जिन्होंने आत्म तत्व का दर्शन किया। तो उनकी शरण में रहने से धीरे धीरे जब एक एक पग साधक आगे रखता है, तो गुरु के पास जो ये दौलत होती है, कहते हैं ना कि अमानती ही आके गुरु से अपनी अमानत लेके जाता है। गुरु तो बैठा है उस तत्व में, अब वो ऐसे तो किसी को पकड़ा नहीं सकता जैसे हम कोई चीज किसी को पकड़ा देते हैं। ये तो इतना सूक्ष्मतम तत्व है कि जब कोई साधक बढ़ता है गुरु की तरफ, पूर्ण गुरु की तरफ, तो साधक भी स्वयं उसकी दिव्यता से, गुरु के प्रकाश से और अपनी लगन से, अपनी प्योरिटी से, अपनी शुद्धता से, है तो प्योरिटी की चीज ना, तो जितनी जितनी गुरु का संग करके उसकी प्योरिटी बढ़ती जाती है, तो उसको देने वाले को ना देना पड़ता है, ना लेने वाले को लेना पड़ता है। एक वक्त आता है जब साधक अपने गुरु का रूप हो जाता है। तो जब उस मुकाम तक पहुंच जाता है साधक जहां से गुरु उसको दे रहा है अमृत, तो फिर बोला ना गुरु ना चेला, फिर ना गुरु बचता है ना चेला बचता है। श्रद्धा तो जरूर बचती है, गुरु सामने आता है तो वो पैरों में झुकता है और लेने की फिर भी ललक रखता है, क्योंकि इतना एंडलेस है गुरु की जो परमेश्वर की जो महिमा है। फिर महिमा में बैठ जाता है ना। चाहे महापुरुषों को भी हमने तो देखा महिमा में, तो आखिरी श्वास तक बैठे रहे। ऐसा थोड़ी है पूर्णता हो गई तो उस परमेश्वर की महिमा में कहीं कोई रुकावट आ जाती है या कोई एंड आ जाता है, ऐसा नहीं है। वो तो एंडलेस है। तो
तो इतना दिग्दर्शन होने के बावजूद भी और साधक की भी जब यात्रा भले पूरी हो जाए, कहने के लिए हम कह रहे हैं पूरी हो गई, साधक तो अभी चलता ही है, साधना में रहता है, लेकिन कितना भी अंदर आने के बावजूद, कितना भी प्राप्त होने के बावजूद भी साधक भी अपने रास्ते पे चलता ही रहता है, क्योंकि वेद ने कह दिया चरई बेती। तो ये हम कभी ना भूले कि हमें हमारा हो गया, चलना तो है ही। तो ये आत्मा अचिंत्य है, इस पे बोला हमने कि भाई अचिंत्य है तो फिर ये काम होगा कैसे? तो बस बढ़ते रहेंगे उस गुरु की तरफ, पूर्ण गुरु की तरफ। ये विकार रहित अर्थात ना बदलने वाला कहा जाता है। ये आत्मा कैसा है? विकार रहित है। एक ही है तो विकार आएगा भी कहां से? जब दो कोई चीजें होती है तो विकार आता है। तो विकार रहित है का मतलब आगे वो बता रहे हैं, विकार की यहाँ पे बात नहीं है, वो कह रहे हैं ना बदलने वाला कहा जाता है। ये विकार रहित है माना ना बदलने वाला कहा जाता है। देखो विकार वो वाला पॉइंट आ रहा है, इसमें आशय दे रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो शिशु होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो बालक हुआ, और बड़ा हुआ तो युवा हुआ, और बड़ा हुआ तो वृद्धावस्था आ गई। ये विकार आ गए शरीर के अंदर। विकार में स्टेज, जो पहले था वो बाद में नहीं रहा। तो आत्मा में तो ऐसा है नहीं, ये तो सदा से एक जैसा ही है। तो ये आत्मा कैसा है? विकार रहित है माना ना बदलने वाला कहा जाता है। अतः अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अब देखो इतनी आत्मा की जो सच्चाई है वो बताने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि तूने अब जान लिया ना आत्मा कैसी है, तो अब तुझे शोक नहीं करना चाहिए। शोक करना था ना वो अपने वालों के लिए। तो देखो ज्ञान में अगर हम पूरे उतरते हैं ना गहरे, तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि शोक करने की तो कोई बात ही नहीं है। किस बात का शोक करें, किस बात का दुख करें, किस बात को दिल से लगा के बैठे? प्रकृति है वो तो अपने रंग चेंज करेगी। बस उसका हमें गुरु क्या बना देता है? दृष्टा बना देता है। कभी कदास पानी पे लहर की तरह से, लकीर की तरह से कोई लकीर आ भी जाती है, उसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि पानी की लकीर साथ साथ ही मिटती जाती है। तो इतना तक तो प्रकृति में होता है, क्योंकि वो हमारे साथ बैठे होते हैं, तो हल्का फुल्का ऐसा होता है। उनके लिए तो नहीं कह सकते, हम अपने लिए कहेंगे। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं। अर्जुन ने जो विचार रखे थे उनके बारे में भगवान कुछ बोलना चाह रहे हैं जो सामान्य तत्व है। अब लेंगे श्लोक नंबर 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला, इसे आत्मा को, और सदा मरने वाला माने, तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। जन्मने और मरने वाला भी अगर तू आत्मा को मान रहा है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर भगवान अगले श्लोक में दे रहे हैं कि अगर जन्मने और मरने वाला तो भी शोक क्यों नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है ना? कोई मर गया तो घर वालों को दुख होता है, पर ज्ञान क्या कहता है? अगर वो मरा है तो अभी उसका जन्म भी हो जाएगा। कोई जन्म लेता है तो खुशी मनाने की कौन सी बात है? अपना समय पूरा करके वो शरीर मर भी जाएगा। तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु है और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने के लायक नहीं। बार बार भगवान उसको किस बात के लिए पक्का कर रहे हैं कि संसार में कुछ भी होता दिखाई दे तो हमें, क्योंकि उसका कोई उपाय नहीं है, होना है सो होना है, तो हमें कभी शोक नहीं करना है। तो शोक करने के लायक कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे भगवान।
इतना अपने भक्त को ज्ञान से पक्का करना चाहते हैं। हर गुरु की यही तो पूरा प्रयत्न होता है गुरु का, कि मेरा बच्चा, मेरा शिष्य कहीं से भी कच्चा न रह जाए, घड़ा कच्चा न रह जाए। इतनी कैसे भट्टी में कुम्हार उसको पका के तपा के तब देता है ग्राहक के हाथ में, ऐसे ही भगवान भी देखो अर्जुन को पक्का कर रहे हैं कि तू शोक करने के लायक नहीं है। खाली अर्जुन नहीं, हम सबके लिए ये बात कि हमें जीवन में किसी बात का शोक नहीं करना। आएंगे शोक, आएंगे, बहुत सी बातें आएंगी, क्रॉस क्रॉस उनको हम बहाते जाएंगे। जैसे पानी, एक बाल्टी पानी डाल दिया, झाड़ू से निकाल दिया एकदम। बोलना जिसका कोई इलाज नहीं है उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है। कोई इलाज नहीं है, आज किसी की मौत हो जाती है, कोई मर जाता है, अब क्या इलाज है उसका? वो तो मर गया, शरीर छोड़ चुका है, अब उसके लिए हम शोक कर रहे हैं। तो एक और दुख, वो तो गया ही गया है ना। अब हम बैठ के शोक करते अगर रहें तो हमने दूसरे दुख को आमंत्रित कर लिया। इसके लिए भगवान ने उसको ऐसे करके समझाया कि तुझे शोक नहीं करना है। देखो, शोक करने में अन्य दुख की जो भगवान बात कह रहे ना, कोई गया शरीर छोड़ के, घर वालों को दुख हुआ, लेकिन अगर उस दुख से हम जुड़ के बैठ गए तो अन्य दुख आमंत्रित करने में ये बात भी आ रही है अंदर में। आप देखो, जितना लंबा उस दुख को घर के लोग खींचेंगे उतनी ही उनकी एनर्जी निकल जाएगी। जबकि ये जो हमारी भीतरी शक्तियां होती हैं, जो इस तरह की घटनाओं में कितनी ज्यादा बह जाती हैं। कोई भी घटना हो, दुख की कोई भी घटना हो, तो वो हमको कितना सोख लेती है। तो यहाँ पे ज्ञान हमको बहुत वो कर रहा है, जगा रहा है, तैयार कर रहा है इस बात के लिए कि संसार में तो जो होना है वो होना है, उसका कोई उपाय नहीं है, कोई जब दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर हम परमात्मा के रास्ते आए हैं और हम साधक हैं, तो सबसे बड़ा तो साधना हमें ये करनी है कि हम अपनी कीमती जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी एनर्जी है, उसको बहने से बचाएं, उसको बहने ना दे, तभी तो हम ऊपर उठ पाएंगे। कहते ना, ऊपर उठाओ अपनी एनर्जी को। हमारी जो मूलाधार चक्र में जो हमारी एनर्जी, वहां पे कहते हैं ना कि कुंडली लगा के सर्प जो है मुख अंदर की तरफ करके बैठा हुआ है, तो वो हमारी एनर्जी है। वो वहां से हमारी एनर्जी खिंचती है, और जब वो ऐसे मुंह ऊपर करता है, बाहर को निकालता है, वो कुंडली के अंदर है उसका मुख, तो वो एनर्जी को लेके बैठा हुआ है ना वहां पे, वहीं से तो सारी एनर्जी हमारे शरीर में आती है। तो साधक अपनी साधना से उस एनर्जी को क्या करता है, ऊपर क्यों खींचता है। जैसे ओम का अभ्यास बताते हैं, तो ओम को हम नीचे से लेके ऊपर तक, सहस्त्रार तक लेके जाते हैं, तो नीचे की एनर्जी ऊपर जाती है। तो एक तरफ तो साधक अपनी साधना करता है, भले ओम की साधना ना सही, जो हमारे सत्संग में वाणियां चलती हैं, इन वाणियों के माध्यम से भी तो हमारी ऊर्जा ऊपर को जाती है। उस टाइम जिस समय कोई भी व्यक्ति सत्संग में बैठा होता है, तो हर किसी को फील होता है कि वो कितना उस टाइम पे ऊर्जावान फील करता है अपने आप को। कोई घर से कमजोरी लेके भी आता है तो वो उस टाइम उसके साथ नहीं होती, उस टाइम वो कितना फ्रेश हो जाता है। ये फ्रेशनेस ही जो है सत्संग में जो मिलती है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि हम वहां ऊर्जित हो रहे हैं। तो साधक का सबसे बड़ा लक्ष्य है अपनी ऊर्जा को बचाए रखना या उसको व्यर्थ बहने से रोकना। तो दुनिया में शोक की घटनाएं घटेंगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ दिखाती है प्रकृति। तो यहाँ पे जब भगवान कह रहे हैं कि शोक करना माना अन्य दुख को आमंत्रित करना। जो चीज हो गई, जिसका कोई उपाय नहीं, घर में कोई बीमार पड़ गया, अब वो बीमार पड़ गया तो उसका उपाय तो दवाई है ना, इलाज है ना। हमारे दुखित होने से, शोकित होने से तो शोकित होना तो उपाय नहीं है। रादर हमें ये समझना है साधक होने के नाते, उन चीजों के बारे में उनको दिल से लगाना या नेगेटिव सोच के दिमाग को भरना नेगेटिव थॉट से, वो हमको नीचे ले जाता है। जितनी एनर्जी हम ऊपर चढ़ाते हैं उतनी ही वो नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी सुजागी है, सावधानी है जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अन्य दुख को आमंत्रित करना। अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव
तत्र का परिदेवना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। और उसको खोल के समझा रहे हैं कि जिनको देख करके तू इतना कांप रहा है, इतना शोक कर रहा है, तो ये तो सब पहले भी बिना शरीर वाले थे और जब भी इनकी मौत आएगी उसके बाद भी ये शरीर में रहने वाले नहीं है। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म और मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। ये जिनको देख करके मनुष्य का मन ये कहता है मेरा मेरा मेरा, तो वो तो बीच में दिखाई दे रहा ना हमारे को। वो शरीर ना जन्मने से पहले था और ना मरने के बाद रहने वाला है। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? उसको यही चिंता थी ना, मैं अपने वालों को कैसे मारूं, क्यों मारूं, ये मेरे वाले हैं, मेरा इनसे वियोग ना हो जाए। दुखी हो रहा है, ये तो मर जाएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं भगवान, ये तो एक परिवर्तन है, तू नहीं मारेगा, इनका अगर समय आ चुका होगा ये वैसे मर जाएंगे। और फिर भगवान ने तो उसको विराट दर्शन दे करके साक्षात दिखा भी दिया कि वो सारे के सारे भगवान के मुख में जा रहे हैं, मर रहे हैं। तो भगवान ने क्या बोला, अर्जुन ये तो पहले ही मरे हुए हैं, इन मरे हुओं को तू मार। तो देखो ये कितना बड़ा रहस्य भगवान गीता के माध्यम से अपने भक्तों को देना चाह रहे हैं। मरों को मार का क्या मतलब है हमारे आपके लिए, कि जिन अपने वालों के बीच में हम बैठे होते हैं तो हम जो उनको जीवित देख रहे हैं तो वो जीवित है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मरे हुओं को मारना माना उनमें से मोह निकाल। जब उनमें से हमारा मोह निकल जाएगा तो ठीक है, खाएं पिए घूमे फिरे, हमारे आसपास हैं 4-6 जन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो मरे के बराबर ही हो गया ना, वो जीवित हैं और उनकी प्रकृति से हम इतने अटैच हैं, इतनी आसक्ति रख के बैठे हैं, इतना मोह रख के बैठे हैं कि उनको अगर तिनका भी चुभता है तो हमें चुभता है। उस चीज की सावधानी है यहाँ पर कि इतनी हम जो डोर बांध के रखते हैं तो वो तो तारे फिर कभी नहीं कटेंगी, वो तो जीते जी ही काट लेंगे। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि जन्म से पहले भी नहीं थे, दिखाई दे रहे थे, बाद में भी नहीं दिखने हैं, बीच में जन्म और मृत्यु के बीच में ही बस शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। वैसे भी तो शरीर बीच में ही है ना, शरीर धारण करने से पहले अव्यक्त है आत्मा, शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा अव्यक्त है। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? शरीर का छूटना मात्र एक परिवर्तन है, इसकी चिंता साधक को, भक्त को नहीं करनी है। क्योंकि देखो भक्त तो और किसका हो गया, मुख से ये शब्द निकल रहा है भक्त है, भक्त तो भगवान का हो गया ना। अब किस किस की चिंता लेके बैठेगा? आसपास वालों की चिंता थोड़ा ना लेके बैठेगा। अगर उनका चिंतन करेगा तो फिर तो भगवान चले जाएंगे। ये हम चाहते हैं कि मेरे पास से भगवान कभी भी ना जाए। अगर तो सच्चाई तो ये भगवान तो कभी कहीं ना आते ना जाते, लेकिन अंदर में एक भाव तो है ना, मेरा भगवान मेरे साथ। तो मेरा भगवान मेरे साथ कब अगर हम 10 को और साथ लेके चल रहे हैं तो भगवान कहेंगे पहले भाई इनसे निपट लो, मैं आता हूँ, तो चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि इस परिवर्तन की चिंता क्यों करते हो? हाँ, तो चिंता किसकी करें? चिंता करें अब अपने हरि की, कि मेरा भगवान मेरे नेड़े रहे, मैं कभी उससे च्युत ना हो, दूर ना हो, हर समय उसके सिमरन में रहूं। व्यर्थ की चिंता हम ना करें। दुनिया में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये बता दी व्यर्थ की चिंता। इस आत्मा को देखता कौन है? ऊपर से बात चली आ रही है कि महापुरुषों ने इस आत्मा को देखा। इस आत्मा को देखता कौन है? इस पर कहते हैं श्लोक नंबर 29, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येदं वेद न चैव कश्चित्। पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब
तत्व दर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हैं कि ये तत्व दर्शन बहुत दुर्लभ है। कैसे कि कोई विरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। कोई विरला, अरबों में कोई एक इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। बहुत आत्मा क्या है? आश्चर्यवत है, अहो आश्चर्य। देखो, आत्मा मीन्स परमात्मा। आत्मा तो आश्चर्यवत, परमात्मा तो आश्चर्यवत होना ही होना है, क्योंकि उस परमात्मा की बनाई हुई ध्यान से अगर हम इस प्रकृति को भी देख लेना, उगते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज को, पूर्णमासी के चांद को, अब तो सितारे नहीं दिखते, किसी जमाने में दिखा करते थे। कहीं दूर पहाड़ों पे चले जाओ जहां बर्फ से ढके हुए दूर दूर तक वो पहाड़ी पहाड़ नजर आते हैं। गहन समुद्र के सामने चले जाओ, किनारे बैठ जाओ, जब प्रकृति के इतने गहन वातावरण में जाने के बाद एक बार महसूस करता है इंसान, आश्चर्य देखता है, अहो आश्चर्य हो जाता है उसको, ये किसने बनाया, ये कौन बना। और ये बड़ी बड़ी चीजें तो बहुत दूर है, कोई नहीं जा सकता। मैं तो कहती हूँ पार्क में छोटे छोटे फूलों की छोटी छोटी पत्तियों और पेड़ों पौधों की हरी पत्तियों की इतनी वैरायटी, उनमें छोटी छोटी लकीरें और डिजाइन और कलर्स जो होते हैं, उनको देखो अगर ध्यान से, आदमी वहीं स्तंभित खड़ा रह जाए। ये कौन है? कारीगरी के पीछे वो कारीगर कितना आश्चर्यवत होगा। तो देखने वाला इस आत्मा को कैसे देखता है? आश्चर्य की तरह देखता है। तो जिसकी निगाह ऐसी हो चुकी होगी वो तो कण कण में आश्चर्य देखेगा उस प्रभु का। ऐसे तो किसी को दिग्दर्शन हुए, बड़ी बात, बहुत बड़ी कोई घटना घटी, वो तो कोई विरला महापुरुष है। लेकिन हम और आप भी हर तरफ, हर जगह उस परमात्मा को आश्चर्यवत होके देख सकते हैं। बस आंखें ही तो चाहिए, वो अंदर की ललक ही तो चाहिए, मालिक तू तो यहाँ भी है, तू तो यहाँ भी है। कहते आश्चर्य की तरह देखता है कोई विरला महापुरुष। आगे बोला सुनता नहीं, प्रत्यक्ष देखता है। कोई बोले कि कुछ सुना होगा उसने, कहता बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष, जैसे हथेली पे आंवला रखा हुआ दिखता है, ऐसे ही वो विरला महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की तरह प्रत्यक्ष देखता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। देखो, जिसने तत्व को देख लिया, जब वो उस तत्व को कहेगा तो कैसे कहेगा? आश्चर्य से भरपूर होकर तो कहेगा। वो खुद उस टाइम इतना आश्चर्य में डूबा हुआ होगा, अरे ये परमात्मा, अरे ये तत्व, वो आश्चर्य की तरह बयान करेगा इसका। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है। कहेगा भी कौन? यथार्थ, एज इट इज, बिल्कुल जैसा वो आत्म तत्व है, बिल्कुल वैसा तो वो ही कह सकता है ना, जिसने देखा होगा। दूसरा कोई विरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, कोई विरला साधक। अब देखो, महापुरुषों ने इस तत्व का आश्चर्यपूर्ण दर्शन किया, फिर आश्चर्य की तरह इसका बयान किया, उसको कहा। सुनने वाला भी कैसा होगा? विरला साधक होगा। हर कोई जो आते हैं सत्संग में, आत्मा की इतनी बात चलती है, लेकिन आश्चर्य की भांति कौन सुनता है आत्मा की बात को? गुरु तो सुबह से शाम तक बोलता है, आत्मा के ऊपर ही बोलेगा गुरु तो, क्योंकि गुरु तो है ही आत्मा। तो कोई विरला साधक इस आत्मा को आश्चर्य की भांति सुनता है। आश्चर्य की भांति सुनने का क्या मतलब है? उसको इतना रस आता है उसमें, उसको लगता है गुरु बोलता ही जाए आत्मा के ऊपर, और मैं इसको पीता जाऊं, इसी में डूबता जाऊं। इतनी मीठी लगती है उसको आत्मा की चर्चा, आत्मा की बात। तो विरला साधक की आश्चर्य की, देखो सुनना भी अलग है। किसी को कुछ सुनना अच्छा लगता है, किसी को सत्संग में भी कोई बात सुननी अच्छी लगती है, किसी विरले साधक को आत्मा की बात सुननी अच्छी लगती है, आश्चर्य की भांति सुनता है। और आगे बोल रहे हैं, सब सुनते भी नहीं। इस आत्मा की चर्चा चले तो सबका ध्यान भी नहीं जाता। हम भी देखते हैं जीवन में कई बार आसपास में अपने ऐसे प्रकृति में, सत्संग में तो नहीं, हमने देखा कभी कुछ मुख से निकलता है तो हम देखते हैं सामने वाले के कान में नहीं जा रही वो बात,
क्योंकि ये अधिकारी के लिए ही है, करनी भी नहीं चाहिए, जिसके अंदर नहीं जाए, गीता में भी मनाई है कि अधिकारी को ही सुनानी चाहिए आत्मा की बात, क्योंकि ये अधिकारी के लिए। सब क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनकी जो पात्रता है, जो अधिकारिता है, वो तैयार नहीं हुई, उनका भी कोई वो नहीं है दोष इसमें। तो दुर्ला ही क्यों सुनता है? क्योंकि वो अधिकारी है, इसलिए वो सुन पाता है। हे अर्जुन, कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुन तो लेते हैं, बस सुन लिया, पर जान नहीं पाते। तो सुनने और जानने के बीच में भी तो प्रक्रिया है ना। जिसको इस चीज का बहुत शौक होगा, जिसको इस चीज की लगन में अगन होगी, वही तो उसको जानने की कोशिश करेगा। सुनेगा फिर जानने की कोशिश करेगा। क्यों? कि साधन पार नहीं लगता, खाली सुनने से थोड़ी साधन पार लगता है। आज भी चला ना, सुना सुना सुना, उससे तो बात बनती नहीं ना। सुनने के बाद उसको जानना है। आप लाख ज्ञान की बातें सुने, समझे, बाल की खाल निकाल कर समझे, लालायत भी रहे। अब ऐसा नहीं है कि लोग ध्यान से नहीं सुनते, सुनते हैं, समझने की भी पूरी कोशिश करते हैं, बाद में उसके ऊपर बाल की खाल का मतलब है मनन भी करते हैं, लालायत भी रहते हैं। अभी सत्संग और मिले, आज भी जैसे किसी ने भाग रखा 2-3 बार हो तो लालायत है ना मन सुनने के लिए। अब क्या परेशानी? किंतु मोह बड़ा प्रबल है। थोड़ी देर बाद ही आप अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं में लिप्त मिले। आज हमारा भी निकल रहा था कि सुनते हैं, यहाँ तो अच्छा लगता है, जैसे सत्संग से उनके घर जाते हैं, मोह की बात चल रही थी तो वही सब नजर आने लगता है, उसी में फिर पायमान हो जाता है इंसान। तो बहुत सही बात बोल रहे हैं कि मोह इतना प्रबल है कि अभी बात सुनेंगे, सच्ची बात को सुनेंगे, सच्ची वार्ता अच्छी भी लगेगी, समझ भी आएगी, मन लालायत भी होगा, लेकिन जैसे ही अपनी प्रकृति में प्रवेश करेंगे, अपने सपने वालों को देखेंगे, अपने वालों की कोई बात सामने आ जाएगी, तो फिर मन उसी का रूप हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि हम अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं में ही लिप्त हो गए। माना क्या है कि माया का जो प्रभाव है वो इतना जबरदस्त है, कहाँ जल्दी से माया रास्ता देती है। अब ये तो साधक की अपनी दृढ़ता के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कमर कस के, सर पे कफन बांध के वो इस रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो तभी फिर जो गुरु का परिश्रम, और कहते हैं ना कि भक्त का, शिष्य का परिश्रम मिलकर ही ये काम पूरा होता है, खाली एक तरफ से होता है। तो सांसारिक व्यवस्थाएं जिनमें लिप्त हो जाता है साधक मोह की वजह से, इनकी सावधानी बरतते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो मंजिल जरूर मिलती है। अंत में श्री कृष्ण निर्णय दे देते हैं। एक श्लोक और कर लेते हैं, श्लोक नंबर 30। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, कवध नहीं कर सकते, अकाट्य है, काट नहीं सकते, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं। आगे बोला आत्मा ही सनातन है, ये तो सदा रहने वाला है। इस तत्व का, इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इस तथ्य के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से बता करके, और इस तत्व का कि आत्मा सनातन है, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके पूरी महिमा के साथ उन्होंने इसका वर्णन किया, खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये प्रश्न यहीं पूरा हो जाता है कि आत्मा सनातन है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो। मेन तो बात, मुख्य बात तो यही है ना कि आत्मा की प्राप्ति करेंगे तभी तो वो अंदर से जो दुर्बलता है, जो मोह है, वो खत्म होगा। अब आत्मा की प्राप्ति कैसे हो? संपूर्ण गीता में इसके लिए 2 ही मार्ग हैं। नंबर 1, पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है, मार्ग अलग अलग है,
लेकिन कर्म एक ही है। उस कर्म की अनिवार्यता पर, क्योंकि वो अनिवार्य है, जरूरी है, एक के लिए जरूरी है और एक के लिए नहीं है, दूसरे मार्ग पर जाने वाले के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्म अनिवार्य है, वो तो करना ही करना है, सभी को करना है। उस कर्म की, जिस कर्म को करके मंजिल मिलेगी, चाहे आप निष्काम कर्म का, कर्म योग का रास्ता लें या ज्ञान योग का रास्ता लें, उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए, जोर देते हुए कि ये तो करना ही करना है, योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में कहना शुरू करते। श्लोक नंबर 31 से चलेगा। ज्ञान योग के विषय में भगवान के जो विचार है वो बताएंगे। हरि ओम शांति।